ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा विनम्र नमस्कार। तो चलिए मुरली शुरू करते हैं। और मुरली मनन चिंतन से पहले हम सभी आत्मिक स्मृति में टिक जाएं। आज का डेट 5/7/2026 और रिवाइज्ड डेट है 15/12/2010। मुरली का शीर्षक मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनो। बेफिक्र बादशाह। सेकंड में व्यर्थ को बिंदी लगाने के अभ्यासी बन हर संकल्प और समय को सफल करो। राजयोग भगवान आके हमें सिखाते हैं। बाबा कहते हैं कि हम बच्चों का कर्म क्या है, किस आधार से, किस कारण हम ये धरा पे आए हैं। दो ही कारण, एक है श्रेष्ठ कर्म और दूसरा है राजयोग द्वारा मन की शुद्धि। तो दोनों रिलेटेड है। मन अगर शुद्ध हो, सोल कॉन्शियस हो, तो जो मन हर समय संकल्प रचना करने की रचयिता है, तो हर संकल्प शक्तिशाली, कल्याणकारी, समर्थ, सशक्त बन जाएगी। तो हर संकल्प और हर समय को सफल करने से जो हल्कापन, जो विजय की भावना, जो प्राप्तियाँ, जो शक्तियाँ मन में उजागर होगी, उससे बाबा के बच्चे बिल्कुल बेफिक्र बादशाह की तरह जी पाएंगे, जिसको हम बोलते हैं जीवन मुक्त दशा। तो आज की मुरली जो अव्यक्त मुरली है, वो अत्यंत सुंदर और जीवन बदलने वाला संदेश लेके आए हैं। ये केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि संपूर्ण राजयोग जीवन का सार है ना, जो मैंने अभी आपके सामने थोड़ा बोलने की कोशिश की। बाबा का जो महावाक्य है उसको थोड़ा मनन चिंतन करने की कोशिश की। यदि हम इस एक शिक्षा को जीवन में उतार ले, तो चिंता, तनाव, भय और बोझ स्वतः समाप्त होने लगते हैं। क्योंकि ये 3-4 जो भावनाएं हैं, ये देह अभिमान से आता है, देह भान और देह अभिमान। तो बेफिक्र बादशाह कौन है? बाबा हमें बोले कि बेफिक्र बादशाह बनना है। तो बेफिक्र बादशाह कौन है? तो बाप दादा कहते हैं, बच्चे अपना हर फिक्र बाप को दे दे और बदले में फकूर यानी कि दिव्य गर्व ले ले, प्राइड, कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान की बच्ची हूँ। भाग्य विधाता जिसका हाथ थाम ले, भाग्य विधाता के छत्र छाया में जो पले बड़े, उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। उसका परिवार का जो भी होगा श्रेष्ठ होगा। तो दुनिया का व्यक्ति कहता है कि सब कुछ मुझे ही संभालना है, लेकिन राजयोगी क्या कहते हैं? हम बाबा के बच्चे क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि सब कुछ बाबा का है, मैं तो केवल निमित्त हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ। यही बेफिक्र बादशाह की स्थिति है। ऐसी आत्मा का चेहरा हमेशा हल्का रहता है, चेहरे में खुशी, शक्ति, एक अलग ही उसकी नैन चैन में से प्रकाशित होती है, झलक फलक भगवान की, वो कॉन्फिडेंस, वो बेफिक्राई, वो जो बेफिक्रात वाली जो सिचुएशन है वो दिखाई पड़ती है, समझ में आता है ना, अनुभव की बात है। फेस में सारे सेंस ऑर्गन्स है, आँखें हैं, त्वचा है, कान है, मतलब सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स मैक्सिमम मुखमंडल में है, तो वो समझ में आ जाता है। मान लीजिए कि ऑफिस में अचानक बहुत बड़ा काम आ गया, बहुत भारी काम,
तो साधारण व्यक्ति घबरा जाएगा, लेकिन योगी आत्मा पहले बाप को याद करेंगे, फिर सोचेगी बाबा ये कार्य भी आपका है और मैं आपका निमित्त हूँ। तुरंत मन हल्का हो जाएगा। यही बेफिक्र बादशाह है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि फकूर है तो आपके मस्तक में लाइट की चमक चमकती है, अगर फिक्र आ जाता है तो बोझ की टोकरी आ जाती है। होता ना, ऐसा ही होता है, ये अनुभव है। बोझ की टोकरी माने कि टोकरी दिखाई देगी, टोकरी नहीं दिखाई देगी, लेकिन इतना भारीपन, तत्वों का शरीर तो है, उसका अपना बोझ है। राजयोग दोनों बोझ को निर्मूल करता है, डिमिनिश करता है। एक होता है जो मैं जब अपने आप को शरीर समझता हूँ या समझती हूँ, उसका एक वेट है, तत्वों का जो शरीर है उसको फिनिश करना होता है। और एक मन जो संकल्प क्रिएट करता है, उससे शरीर में जो भावनाएं उत्पन्न होता है, जो वृत्ति चलती है, उससे शरीर हल्का या शरीर भारी होता है। तो दोनों, तो डबल लाइट, मन और तन के द्वारा डबल लाइट। तो बोझ की टोकरी नहीं, लाइट की चमक चमकनी चाहिए। तो बाप दादा ने केवल 2 शब्दों का अंतर बताया। बाबा बोले कि मेरा को तेरा करना है, बस और कुछ नहीं। सारी चिंता मेरा शब्द से आती है। मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरा परिवार, मेरा सम्मान, मेरा शरीर, जब ये सब तेरा हो जाता है तो चिंता समाप्त, चिंता समाप्त। क्योंकि जब हम ये मेरा घर, मेरा नौकरी, मेरा परिवार करते हैं तो उसमें व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। राजयोग का पहले ही मैंने बताया कि ये राजयोग का जो बेसिक फाउंडेशन है, जो बेसिक मोटो है, वो है मन को चैनलाइज करना। बाबा आके पहले जो ज्ञान देते हैं कि बच्चे तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, परमात्मा का बच्चा हो, तो तुम पहले हाफ जो 4 भाग है सृष्टि चक्र के, पहले 2 भाग में सोल कॉन्शियस रहते हो और लास्ट 2 भाग में बॉडी कॉन्शियस बन जाते हो। तो जब हम अपने को सोल समझते हैं तो 5 स्वरूप, जो कुछ दिन पहले बाबा मुरली में चलाए कि 5 स्वरूपों को, लास्ट संडे में शायद, तो 5 स्वरूपों को हमें प्रैक्टिस में लाना है, 5 सेकंड से 5 मिनट। हाँ, तो ये क्यों होता है? अनादि में जो एकदम फुल कंप्लीट अवस्था को हम रियलाइज करते हैं, ना देह, ना देह के बोझ, देह के पदार्थ, कुछ भी नहीं, ना देह के संबंध, तो ऑटोमेटिक एक हल्कापन। बिंदी, स्टार कैसे उज्जवल, निर्मल, स्वच्छ, जिसको देखने में इतना सुहावना कि मन भर जाता है। उसके बाद अनुभूति, जो उसमें पवित्रता का शक्ति, शांति के गुण, जो शांति, मन में संतुष्टि, मन में खैरियत, मन में हल्कापन, प्राप्ति, सब कुछ भर जाता है। और ये सब कुछ जब भर जाता है तो मन सुख चैन से भर जाता है, जो सुखों की शक्तियाँ बाबा हमें दे रहे हैं, क्योंकि हम सुख स्वरूप आत्मा है, क्योंकि हमें है खुशी है, शांति है, प्रेम है, शक्ति है, ये सारा है, पवित्रता है। हाँ, तो सारा सुख भरा हुआ है। संकल्प श्रेष्ठ, बोल सुंदर, दुआ पाते हैं, पुण्य कर्मों का खाता वो भी पाते हैं, श्वास को सफल कर पाते हैं, जीवन में खुशियाँ भर जाती है। तो सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सर्व संबंध, जब बाबा सर्व संबंधों के सैक्रिन है, उनके साथ जब हम अपने मन को ट्यूनिंग करते हैं तो मन प्रेम से
लटपट हो जाता है, मान लीजिए एकदम लेने की कोई चाहना नहीं, भरपूर। कोई अगर कोई सिचुएशन को ऊपर में बैठ के नीचे हम देखें, कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्यारा नज़दीकी रिलेशन से, वो लगेगा पार हो गया, उसमें कुछ भी नहीं है, मैं कर लूँगा या कर लूँगी, वो तो परवश है, उसके ऊपर रहम की दृष्टि आएगी। ये बीज रूप हो गया कि उसके बाद वो शक्तियाँ आ जाती है। पहला शक्ति कि मैं आत्मा हूँ, ये गुण शक्तियों का पुंज हूँ, मैं वो नीचे वाली देह तो हूँ ही नहीं, तो वो सब जो है मेरा 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 वो है ही नहीं मेरा। उसके बाद देवदाई रूप में हम जब आएंगे तो उसमें डबल ताज, उसमें संपूर्ण 16 कला के जो गुण जो होता है ना, सारे गुण, आराम करने की, दैवी व्यवहार करने की, व्यर्थ संकल्प को सफल बनाने की, दूसरे को अपनाने की, अंतर्लीन बहुत सारे गुण है, खजाने हैं, वो सब है, सातों गुण वाले हैं, मर्यादाओं के अंदर है, डिसिप्लिन है, सतो प्रधान है, निरोगी है, कंचन काया है, भरपूरता है, प्राप्तियों से भरा हुआ है। तो वो भी, और द्वापर में जो चैतन्य जड़ जो चित्र को पूजते हैं, उसमें भी पवित्रता के शक्तियों से वो असुर संहारिणी, विद्यादायिनी, पाप नाशिनी, ऐसे ऐसे विघ्न विनाशिनी, विपद तारिणी, तो इसको मन में नर्चर करते जाए और शक्तियों को, या तो उस भावनाओं को सोचते जाए, मन अपलिफ्टेड हो जाएगा। फिर बाबा के पास बाप, टीचर और सतगुरु, बाप की पालना, बाप से वर्षा बेहद का, सबको अपनाने का, सबके सबसे सुविधा पाने का, सबसे प्यार और सम्मान पाने का, औरों को सम्मान और प्यार देने का, ये बाप देते हैं बेहद का। और बाप क्या करते हैं, बाप गोदी में उठा के रखते हैं। जो आज है मिट्टी में पैर 2-3 सप्ताह पहले का मुरली में है, वो आज भी बाबा बोले, तो उसमें जाऊंगी कि बाबा पैर मिट्टी में लाना नहीं देते। चलिए बोल ही दे कि मिट्टी में जब से आप आए हो, राजधानी में, ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में रॉयल फैमिली में जा पाएंगे। साथ साथ जब से आप आए हो, जितनी आयु आपकी है ज्ञान की, उतने समय में अगर आप बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहे हैं, तो जो ज़्यादा समय दिल तख्त पर रहे हैं, मिट्टी में पाँव नहीं रखा है, वो उस अनुसार रॉयल फैमिली में नज़दीक संबंध में रहेंगे, रॉयल फैमिली वाले रहेंगे। मिट्टी माना 63 जन्म का देहभान और देहाभिमान का संस्कार, वर्तमान संस्कार, उसको हटा के रखना अपने से, वो। और एक है झूला, प्यार का झूला, सुख का झूला, आनंद का झूले में रहना। तो रॉयल फैमिली के आने की ये 2 स्ट्रैटेजी है। इसके बाद बाबा क्या बोल रहे हैं कि तो चिंता समाप्त हो गई ऐसे करके, हाँ, तो हम बेफिक्र बादशाह हो गए। जैसे कि एक छोटा बच्चा अपना भारी स्कूल बैग अपने पिता को दे देता है और अब वो आराम से चलने लगता है। बैग वही है, रास्ता भी वही, लेकिन बोझ बदल गया। इसी प्रकार जीवन का बोझ बाबा को सौंप देना ही राजयोग है। राजयोग है, क्योंकि परिस्थिति आता है, जितना जितना संसार फैमिली, मतलब जो हम फैमिली में है, तो जितना फैमिली पुराना होता जाता है, उतना कुछ कुछ परिस्थितियाँ आने लगती है। तो उस समय अपने को आत्मा समझ परमात्मा के साथ अपने मन को, बुद्धि के तार को जुटाना है। उसके बाद डीप साइलेंस में जाना है। डीप साइलेंस में जाने से आपे ही बाबा वो शक्ति हमें देते हैं, टचिंग देते हैं, करंट देते हैं कि कौन से कार्मिक अकाउंट पुराना हो सकता है किसी और के साथ भी हमने किया है,
सेम टाइप का कुछ रिलेशन है, अपने ज़माने में हमने किसी और के साथ किया है, वो रिटर्न आ रहा है अब इस रिलेशन में। तो उनको मन ही मन जो हमने किया उसको मन ही मन उनसे क्षमा याचना और बाकी सब कुछ बाबा को दे देना। और दोनों जो पार्टियां हैं जिसके साथ हमने की है और जिसके साथ अभी प्रॉब्लम आ रही है, दोनों को शुभकामना शुभभावना। ये बाबा सिखाते हैं। तो राजयोग ऐसा होता है, तो इससे हम राजा बन जाएंगे, भाग्यशाली बन जाएंगे। सेकंड में बिंदी लगाने के लिए बाबा बोल रहे हैं आज की मुरली का सबसे महत्वपूर्ण जो अभ्यास है। बाप दादा पूछते हैं यदि व्यर्थ संकल्प आए, क्या आप 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं? यही अंतिम समय की तैयारी है। तो कैसे करना है? जैसे ही व्यर्थ विचार आए, तो पहले ही मैंने थोड़ा विस्तार से इसको अभी आपके सामने बोला, वो भी बिंदी लगाने की ही उपाय है। डिस्क्रिप्टिव वे था, अब जिस वे से बोलती हूँ। तो पहले थोड़ा अपने आप को शांत करना है, ये फील करना कि मैं बिंदी आत्मा, बाबा बिंदी और ड्रामा भी बिंदी, अर्थात फुल स्टॉप, बस सोचना बंद। ये जैसे किसी ने आपको कुछ कह दिया और मन तुरंत सोचने लगता है कि उसने ऐसा क्यों कहा, क्या मतलब था, अब क्या होगा, यही क्वेश्चन मार्क है, आश्चर्य मार्क है। तो योगी क्या करेगा? वो बिंदी लगाएगा तो सब कुछ फुल स्टॉप। यही सेकंड का पुरुषार्थ है, जिसको डिस्क्रिप्टिव वे में मैंने बोला। कोई करके देख सकते हैं, इसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। बाप दादा कहते हैं 2 खजानों पर विशेष ध्यान दो। पहला समय और दूसरा है संकल्प। तो जो समय चला गया वो पूरे कल्प में वापस तो नहीं आता है, हर सेकंड भविष्य बना रहा है। इसलिए अध्यात्म माना प्रेजेंट समय। जो सोच हम पास्ट को लेके, अतीत को और फ्यूचर को लेके सोचते हैं, वो व्यर्थ होता है। ना हम फ्यूचर को सोच के बना पाएंगे, ना पुराना जो अतीत है उस व्यर्थ सोच में जाके कुछ कर पाएंगे। जो करना है अभी करना है। अभी समर्थ संकल्प करें, जो बाबा बोल रहे हैं कि ये संगम का समय सारा कल्प में अमूल्य विशेष समय है। इस समय ही जितनी प्राप्ति करने चाहो उतनी कर सकते हो, क्योंकि ये एक जन्म महान जन्म है। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने का है। संगम युग का समय 1 सेकंड भी गंवाना नहीं है। मतलब हर समय को, हर सेकंड को सफल करना है। जो भी 16 कला है, 7 गुण है, प्यारे रिश्ते हैं, कुछ सीखने का है, कुछ कला है, ये कभी नहीं कहना है कि मुझसे होगा नहीं। जो भी परिस्थिति आता उसको अवसर के रूप में लेना है। 1 सेकंड का कनेक्शन अनेक जन्मों के साथ है। जमा करने का 1 वर्ष अनेक वर्षों की प्राप्ति का है। इसलिए इस समय की वैल्यू सेकंड या मिनट नहीं, 1 घंटा भी महान है, 1 सेकंड भी महान है। और संकल्प इस संगम के जन्म का विशेष आधार है। संकल्प सर्वशक्तिवान बनाता है। और बाबा बोल रहे हैं कि सफल करना ही सफलता है। तो इतना, इसलिए फुल स्टॉप लगाने की चेकिंग करना है। हाँ, तो बाबा जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि अगर किसी के पास करोड़ों रुपए हो लेकिन समय ना हो तो धन भी व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार व्यर्थ विचारों में समय खोना आध्यात्मिक हानि है। बाप दादा कहते हैं व्यर्थ खाते को सफल खाते में बदलो। हम दिन भर सोचते रहते हैं क्या होगा, क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, यही व्यर्थ खाता है। तो सफल खाता बनाना है, जो है सेवा, योग, शुभभावना, दुआएं, सकारात्मक संकल्प। जैसे मान लीजिए प्रतिदिन केवल 10 मिनट शिकायत कम कर दे,
प्रोजेक्ट रखा जा सकता है। तो वही जो समय है उसको योग, मुरली, सेवा या शुभ भावना में लगाया जा सकता है। तो मानसिक स्थिति धीरे धीरे सकारात्मक, पॉजिटिव, शक्तिशाली बनता जाएगा। बाप दादा कहते कि सबसे बड़ा विघन है आलस्य और अलबेलेपन। इसके लिए बाबा आज बहुत हमें वार्निंग दिए हैं कि बाबा ने स्पष्ट बोला, तो नया वर्ष शुरू होने के पहले ब्राह्मण संसार से अलबेलापन, साथ में आलस्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। डेट है 15/12/2010, मतलब और 15 दिन का मतलब बाबा अलाउंस दे के बोल रहे कि आलस्य भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। इसका अभी जो वर्ष पूरा होने में समय पड़ा है, इसमें अभ्यास शुरू करो और जब नया वर्ष शुरू हो तब हिम्मत रख संकल्प करना और उसको विदाई देना है। वर्ष के साथ इसको भी विदाई दे देना है, आलस्य और अलबेलापन को। आज संसार बड़ा दुखी है, प्रकृति भी परिवर्तन चाहती है, तो ऐसे समय मनसा सेवा सबसे बड़ी सेवा होगी। जहाँ बैठे वहाँ शुभ संकल्प फैलाए, पवित्रता की शक्ति फैलाए, विश्व को शांति की शक्ति, शांति की देन दे। जैसे घर में कोई नाराज है, बहस करने के बजाय उसके लिए 5 मिनट शुभ संकल्प करें। खाना बनाने समय घर के मेंबर्स के लिए शुभ संकल्प डालते जाएं, उसमें पॉजिटिव, शक्तिशाली, ईश्वरीय आशीर्वाद, ईश्वरीय संस्कार उसमें डालते जाए। तो कई बार बिना बोले वातावरण बदल जाता है। ये भी करके देखा जा सकता है, कुछ कोई बोले और आप चुप रह जाओ और मन ही मन उसके बारे में कुछ विचार नहीं करो, कोई भी नेगेटिव संकल्प नहीं। देखिएगा आपका मन भी शक्तिशाली रहेगी कि आप ही इजीली उनके साथ घुल मिल जा सकेंगे और वो भी आपके पास आ जाएंगे। आखिर हमारा फैमिली है, प्यार तो है ही, लेकिन उस टाइम प्यार ब्लॉक हो जाता है। तो इस मुरली के मुख्य जो आध्यात्मिक शब्द है आज, वो है बेफिक्र बादशाह, फकूर, दिल तख्त नशीन, बिंदी लगाना, व्यर्थ खाता, सफल खाता, समय का खजाना, संकल्प का खजाना, मनसा सेवा, श्रीमत, रॉयल फैमिली, डबल ताज, मास्टर, सर्वशक्तिवान, विघ्न विनाशक आत्मा। और आज का स्वमान विशेष, मैं बेफिक्र बादशाह आत्मा हूँ। साथ में ये स्वमान भी अभ्यास कर ले। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, मैं समय और संकल्प का श्रेष्ठ संरक्षक हूँ, मैं बाबा का निमित्त हूँ, मैं डबल ताजधारी आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। आज का वरदान, आज बाबा बोल रहे हैं वरदान में, स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। स्नेह और शक्ति का रूप में बैलेंस यानी समेटने की, या तो कहे लेट को करने की शक्ति, जिसमें लव एंड लॉ का बैलेंस चाहिए। शक्ति भी चाहिए और प्यार भी चाहिए, और जो परिवर्तन है पहले अपने आप में लाना है, क्योंकि हम विश्व परिवर्तक हैं। और आज का स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। हाँ, तो सर्वशक्तिवान बाबा को हमारे साथी बनाना हम चाहेंगे, बाकी सब सहयोगी। तो अच्छा, ओम शांति।